हाथ भी मिलके बहुत अच्छा आगे चले जाते हैं। अभी इनका क्या हालत हो गई। अब जेल जाने से पहले 2 हाथ ठीक है, अब 14 साल का 14 महीने का इनकार्सरेशन की वजह से एक ही हाथ बच गए, एक हाथ पूरा पैरलाइज हो गए। ये क्या हालत है? ऐसा कानून क्या है? क्या कानून में हमें इतना लिखा हुआ है? इनका जान की खतरा है ऐसा नहीं। साईं बाबा का केवल आरोप है, उसका कोई एविडेंस नहीं है। तो एविडेंस रखने के लिए वो विदाउट सील लेके गया। उसमें हार्ड डिस्क में कुछ लेटर्स छुपा के ये इनकी हार्ड डिस्क में मिला है, ये है बोल रहे, और कहीं दूसरे नाम रख के ये एलियास साईं बाबा है, ये एलियास साईं बाबा है। कैसे? ये एविडेंस नहीं है। ये सारे एविडेंस जब ट्रायल में चले जाएगा। बट अभी तो इनका हालत कैसे है? ये सरकार यही सोचते हैं क्योंकि ये इतनी सारे साईं बाबा के साथ है, तो सरकारी एंटी पॉलिसी के खिलाफ लड़ रही, ये सबका दबाव डालना है। मतलब पहले साईं बाबा को खत्म करना है, खत्म करने का ही प्लान में है, फिर दोबारा रीअरेस्ट करके उनको जेल भेजा गया है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने इतना इनका आर्डर में इतना दिया था, इनका वैसा अंदर रखने का जरूरी नहीं है। वो तो ट्रायल चलते रहेगा, ट्रायल भी एग्जामिशन करना है। इतना सारे देने के बावजूद भी परमानेंट बेल के लिए हमें नागपुर चले गया, तो नागपुर वहाँ सिंगल बेंच जज ने ये चीफ जस्टिस का आर्डर के खिलाफ देखे, उसको फिर 48 आवर्स में ही तुरंत जेल जाने के लिए ऑर्डर दिया था। 31 दिसंबर तक इनकी बेल है, जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया गया बेल 31 दिसंबर तक है। फिर भी इन्होंने 25 तारीख 23 को ये ऑर्डर दिया था, 48 आवर्स के अंदर आके जेल जाने के लिए ऑर्डर दिया था। फिर भी हमें रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हम ये डेमोक्रेटिक कंट्री में है, हमें उम्मीद करते हैं ये हमको भी न्याय मिलेगा। हम जैसे लोग, बहुत लोग हैं, हम कानून की तरफ ही जा रहे, मतलब कानून जो कह रही, ये समाज में रह रही, तो हम ये कानून को मानना पड़ रही। फिर भी वो कानून इतना घटिया है, साईं बाबा का जान लेने का सोच में फिर दोबारा जेल को भेजा गया है। ये अभी जेल में इनका हालत कैसे है? वहाँ 14 महीने वो लड़ के हंगर स्ट्राइक भी करके इनका तबीयत खराब हो गए, तो वो जजमेंट्स कुछ ले लिया इनका, वो मेडिसिन देने के लिए, इनके ट्रीटमेंट अच्छा करने के लिए। फिर अभी जो ये सारे बंद हो गए, वो ना दवाई नहीं मिल रही। अभी यहाँ एक्चुअली ये लेफ्ट हैंड पैरलाइज होने के बावजूद इनकी बैक में और लेफ्ट हैंड में बहुत तेज पेन आते हैं, शूटिंग पेन। वो हाथ ऐसा भी नहीं उठा पा रहे जब जेल से आते समय। कम से कम ये ट्रीटमेंट लेने के बाद थोड़ा ये हाथ हिलते थे, वह पूरा उठा नहीं पाते हैं। खुद अपनी अभी भी खुद अपना शर्ट पहनना, बनियान पहनना, इनके इतनी दिक्कत है, ये हाथ पूरा उठते नहीं। फिर भी ये ट्रीटमेंट के बीच में इनको ऐसा लेके फिर अंदर कर दिया, ये पूरा फिर डिजेनरेशन हो रही। इनकी जो अभी तक 6 महीने का इलाज में जो इम्प्रूवमेंट हुआ वो पूरा खत्म ही हो रहे, और आगे का इनका जान का भी खतरा है। हम ये जानकारी लेना है क्योंकि ये कैसे कर रही अकेले एक को। अभी हैदराबाद में साईं बाबा के बाद अभी एक लेक्चरर है कासिम, उनको भी ये मतलब हमारे साथ ऐसा आवाज उठा रहे, इसलिए उनको भी यूएपीए कहीं और जगह लगाया। मतलब एक को वैसे जो गाने का लिखने वाला उनको हर सबका
हम हमारे ऊपर ये दबाव डालने के सोच रहे हैं। ये गाना बंद करने से, लिखने से हमारा आवाज़ बंद करने का सोचेगा तो ये गलत है। ये संघर्ष है। हम संघर्ष के साथ हम कई साल से जुड़ी हुई संघर्ष स्वास्थ्य जैसे साईं बाबा ने जी कर रहा अभी इतनी साल तक का। अब हमें इनका ये निकालना है इनको, मतलब साईं बाबा का खाली नहीं है, साईं बाबा जैसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स बहुत लोग हैं, इन सबको निकालने के लिए हमें ये कोशिश करना है। ये फासिस्ट गवर्नमेंट और आगे कितने जा रहे, अभी वो पहले बताया था यूनिवर्सिटीज़ में भी विद्यार्थियों को, दलित विद्यार्थियों को ऊपर जो हमला हो रहे हैं। अभी रिसेंटली भी बीजापुर में 8 औरतों का ऊपर अत्याचार हुआ। वो अत्याचार के बारे में FIR लिखने को बोले तो वो नहीं लिख रहे, उल्टा वो सिनी सॉरी ये लॉन्ग मार्च करके फिर सबका दुनिया का सामने लेके आए। तो ये जांच करने के लिए आदेश दिया गया है। जांच लोग वहाँ जाके जांच नहीं करा, इससे पहले ही ये आर्मी पुलिस जाके फिर दोबारा उनका आदिवासियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। वो जो इनके पकड़ के अत्याचार कर रही और एनकाउंटर बोला हुआ, वो भी रिसेंटली इनकी भी फैक्ट फाइंडिंग में पता चला। वहाँ जो गांव में ये जांच पड़ताल करना है, वहाँ पहले ही जाके उन इनोसेंट ट्राइबल्स को पकड़ के मार के वो एनकाउंटर बोल के दिखा रहे हैं। ये फॉल्स एनकाउंटर है, ऐसा CLC का रिपोर्ट भी आया हुआ। इतनी ये धमन होते जा रहे, ये सारे देश को बेचने के लिए कर रहे, क्योंकि वहाँ दंडकारण्य में जो मिनरल्स है बहुत कीमत की वहाँ है, इनका लूटने के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज को ये फ्री ये दे रही। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज को आने के लिए पूरा दरवाज़ा खोल के रखा ना, ये गवर्नमेंट ऐसा कर रही। इस सरकार अपना लोगों को ही बाहर करने को, मारने के लिए देख रहे और बाहर का बोल रहे, फिर उल्टा बोलते हैं हमारा देश के लिए देश के बाहर ऐसा गलत बोलना ठीक है। ये कौन सा है एंटी नेशनल, ये अच्छा है, ये वर्ड लिख लेते हैं, बताते हैं यही एंटी नेशनल, ऐसा हमारा ऊपर डाल के हमको हमारा ऊपर UAPA में डालने में ये आसानी है, क्योंकि सरकार के हाथ में जो पावर है ना, वो पावर ऐसा यूज कर रहे। बट ये पावर ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, इसीलिए ये डर है। हम साथियों हम एक होते हैं। हमारा पहले का भी साथियों अपना कुर्बानी से शहीद होके हमको जो रास्ता दिखाया, वो रास्ता में हम आगे और लड़के जाना है। हम लड़ेंगे, हम संघर्ष से ही हम जुड़े हुए, हम संघर्ष नारा है हमारा। साईं बाबा का रिहाई के लिए हम लड़ेंगे और सबका रिहाई के लिए, और ये सरकारी का एंटी पीपुल पॉलिसीज के खिलाफ हम लड़ेंगे।